नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 25th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो बेसिक चीज़ों को अटैच करके, ग्रामर को जोड़ करके न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ महीने बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे वर्ड्स नए नए मिलते हैं। जो भी ग्रामर के रूल्स आप सीखते हैं या सीखे हैं क्लास में, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है। वो सारी चीज़ें अटैच होने लगती हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये रीडिंग जो हैबिट्स होती है बहुत हेल्प करती है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखें ज़रूर। डेंजरस स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यू का मतलब होता है, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, द एग्जिस्टिंग स्टेट या द एग्जिस्टिंग स्टेट बोलेंगे या कंडीशन बोलेंगे, या फिर करंट सिचुएशन को ही बोलते हैं। करंट सिचुएशन यानी वर्तमान स्थिति को बोलते हैं, ये याद रखेंगे। वर्तमान स्थिति को स्टेटस क्यू बोलते हैं। ये नाउन की तरह वर्क करता है। इससे पहले डेंजरस आया, यानी ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। डेंजरस मतलब होगा पेरिलस। इसके लिए वर्ड और भी सारे आ सकते हैं, जैसे विशियस, खतरनाक बोलेंगे। इन मणिपुर, बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अनलेस नन स्टेट एक्टर्स आर डीमिलिटराइज्ड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। अनलेस कंजंक्शन है, इसका मतलब जब तक नहीं तब तक। ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अनटिल, अनलेस, स्कार्सली, हार्डली, फॉरबिड, डिनाई। ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनके साथ नॉट नहीं यूज करेंगे। इसको भी याद रखेंगे। जब तक जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स के जो वहां पे लोग विद्यमान हैं, उनकी बातें चल रही हैं, आर डीमिलिटराइज्ड। डीमिलिटराइज का मतलब होता है, जैसे डिसआर्म बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए वर्ड आता है डीएक्टिवेट भी बोल सकते हैं। डीएक्टिवेट। हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज है यहाँ पे। हॉस्टिलिटीज मतलब शत्रुता या दुश्मनी को बोलेंगे। इसके लिए वर्ड आता है, जैसे बिटरनेस, बिटरनेस, हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज मतलब होगा बिटरनेस। विल परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब जारी रहना, यानी कैरी ऑन या फिर कंटिन्यू। कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, या फिर कंटिन्यू बोलेंगे। फिर से समझते हैं दोस्तों। इन मणिपुर, मणिपुर में अनलेस नन स्टेट्स एक्टर्स आर डीमिलिटराइज्ड। डीमिलिटराइज का मतलब हुआ डिसआर्म्ड, डीएक्टिवेट। जब तक इनको डीएक्टिवेट नहीं किया जाता है। हॉस्टिलिटीज मतलब बिटरनेस या एंटागोनिज्म, दुश्मनी को बोलते हैं। एंटागोनिज्म मतलब ये दुश्मनी होता है, विरोधी चीजें होती हैं। विल परसिस्ट, ये चीजें जारी रहेंगी। परसिस्ट मतलब कैरी ऑन करना। हॉस्टिलिटीज का मतलब एक और होता है वर्ड, एंटागोनिज्म। मैं वर्ड्स बताते चल रहा हूँ, आप नोट डाउन करेंगे। ये ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पे डीमिलिटराइज का मतलब डिसआर्म होगा। हॉस्टिलिटीज के लिए वर्ड आता है बिटरनेस, या एक वर्ड मैंने कहा है, काफी अच्छा वर्ड है, एंटागोनिज्म। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में अगर TION लगा हो, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। MENT लगा हो, ER, ER, OR लगा हो, उसके बाद नेस लगा हो, उसके बाद इज्म लगा हो, जैसे यहाँ पे एंटागोनिज्म मैंने कहा, ट्यूट लगा हो, एज लगा हो, इसके बाद और भी सारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि CE, TY, ये सभी वर्ड्स नाउन की तरह वर्क करते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल्स के बाद सेंटेंस में कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा, या फिर प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें कई चीजें हैं सीखने वाली, जिसको देखकर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ जाएंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीज जुड़ती है उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में OUS, जैसा कि आपने देखा OUS यहाँ लगा हुआ है, IVE, उसके बाद एबल लगा हो, नेस वाला वर्ड होता है नाउन और लेस वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। इससे पहले नेस था, उसमें ध्यान देंगे आप। उसके बाद FUL लगा हो, ये सभी वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। इसके बाद और भी अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो वो वर्ड नाउन होगा, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, और यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हो, तो ध्यान में रखेंगे ये नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। इससे पहले अगर कोई वर्ड आए एडजेक्टिव से पहले, उसके बाद आर्टिकल पहले उससे लग जाए, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। वैसे किसी भी नाउन में अब आप LY लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, और किसी भी वर्ब में LY अटैच करते हैं तो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा और भी तरीके हैं पहचानने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे जब भी आप रीडिंग करेंगे, स्टोरी को वहां पे सारी बातें बताई जाएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे स्टोरी में सारी बातों का ध्यान में रख के, इन सारी बातों को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और जो भी आपको लगता है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन करके आप याद करेंगे। 8 months आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद में होता है। एथनिक वायलेंस, वायलेंस क्या है, नाउन। उस वर्ड के बारे में कुछ बातें बताई गई, यानी एथनिक ये वर्ड होता है। जैसे एथनिक का मतलब होगा कल्चरल या रेशियल, ये एडजेक्टिव है। कल्चरल या रेशियल, ये वर्ड कहलाएगा। मतलब हिंदी में कहें तो जातीय, जातीय बोलेंगे। वायलेंस मतलब हिंसा। ब्रोकआउट, ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब कोई भी अशुभ घटना का शुरुआत होना, किसी भी बैड चीज का टू स्टार्ट बैड थिंग, यानी कोई भी अशुभ, बैड थिंग या इवेंट बोल सकते हैं, किसी भी अशुभ घटना की शुरुआत को बोलते हैं ब्रेकआउट। उसी का सेकेंड फॉर्म है ब्रोकआउट, यानी सब्जेक्ट V2 है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 जब भी आए तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज किया गया। बिटवीन दो के लिए आता है तो ये प्रेपोजिशन है।
तो लार्जली, लार्जली यहाँ पे एडवर्ब है। वैली ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, रेसिडेंस को बोलेंगे। ड्वेलिंग मतलब होता है अबोड या रेसिडेंस। मेटी एंड हिल ड्वेलिंग कुकी जू कम्युनिटीज इन मणिपुर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक वायलेंस 8 महीने के बाद, मतलब जो कल्चरल और रेशियल जातीय जो वायलेंस हुआ उसके 8 महीने शुरुआत के बाद, बिटवीन द लार्जली वैली ड्वेलिंग मेटी, ये जो ग्रुप है, एंड हिल ड्वेलिंग कुकीजो, ये पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कम्युनिटीज इन मणिपुर, इन दोनों में हॉस्टिलिटीज मतलब होता है जैसे बिटरनेस को बोलेंगे, शत्रुता को बोलेंगे, बिटरनेस, कंटिन्यू मतलब जारी है। द एथनिक पोलराइजेशन, इसका मतलब होता है डिवीजन को बोलेंगे, पोलराइजेशन मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन यानी सेपरेशन को बोलेंगे। एथनिक मतलब जात, एथनिक मतलब जाति, जातीय बोलेंगे। हैज परसिस्टेड, परसिस्टेड मतलब कंटिन्यू बोलेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद वी थ्री का आपने यूज किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज हुआ। मतलब क्या हुआ, दी इथनिक जो डिवीजन है, पोलराइजेशन मतलब डिवीजन होता है, हैज परसिस्टेड एंड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मतलब इधर उधर कर देना, पीपल ऑन बोथ साइड्स आर स्टिल अनेबल टू रिटर्न, दोनों साइड के लोग इधर उधर हो गए, अभी भी रिटर्न, आर स्टिल अनेबल टू रिटर्न, अभी भी अनेबल है रिटर्न होने के लिए, टू देयर होम्स, अपने घर के लिए। स्कूलिंग, हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड, डिसरप्टेड मतलब बाधित होना होता है, डिसरप्टेड मतलब होगा बाधित होना, जैसे ये सारी चीजें बाधित हो चुकी हैं। डिसरप्टेड मतलब कोई चीज के बारे में बाधित होना, मतलब डिसऑर्डर में चला जाना। एंड द रेट, ये वर्ड काफी बढ़िया है, रेट ये नाउन की तरह वर्क करेगा, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल लगा है, तो नाउन है ये। रेट मतलब होता है जैसे ऑर्डर या डिक्री को बोलते हैं, रेट इस वर्ड का मतलब ऑर्डर, या एक वर्ड आता है डिक्री, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट रन इन द कुकी जो हिल्स एरियाज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्कूलिंग एंड हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड, लगातार डिसरप्टेड है। द रिट यानी ऑर्डर जो है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट रन, यहाँ पे ऑर्डर नहीं चलता है, इन द कुकी जो हिल्स एरियाज में, सरकार की बात नहीं लोग मानते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे आगे की लाइंस दी गई हैं। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, यानी सरकार की जो इनएबिलिटी है, टू विन पीस, शांति जीतने के लिए, एंड फेलियर, फेलियर के लिए एक वर्ड आता है फियास्को, असफलता, ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज स्टेट असेंबली टू डेलिब्रेट ऑन प्रॉब्लम हैव कंपाउंडेड द कन्फ्लिक्ट, ये प्रॉब्लम ने और भी कंपाउंड कर दिया है, कन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दिया है। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है क्लैश को बोलेंगे या डिस्प्यूट को बोलेंगे। इवन एज, यहाँ तक कि द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह कंटिन्यूज टू बी सीन, देखा गया है, देखे गए हैं, मोर एज एन एथनिक, एथनिक लीडर, एथनिक मतलब होता है रेशियल लीडर को बोलेंगे, एथनिक मतलब होता है कल्चरल। प्रिवेंटिंग द, प्रिवेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो आईएनजी से, दो चीजें हो सकती है, या तो जेरन या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरन तभी हो सकता है जब बगल में वर्ब लगा हो, ये वर्ब आगे है नहीं, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रिवेंटिंग मतलब रोकने के सेंस में। द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थॉ, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे मेल्ट करना, मेल्ट, थॉ मतलब मेल्ट करना होता है, चीजें पिघल जाना और डिफ्रॉस्ट हो जाना। द परवेसिव हॉस्टिलिटी मतलब चीजें कम हो जाए, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, परवेसिव मतलब पूरी तरह से बोलेंगे, परवेसिव यहाँ पे वर्ड मिला जिसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो चीजें फैली हैं, परवेसिव, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा, मतलब स्प्रेडिंग, वाइड स्प्रेड चीजों को बोलेंगे।
जो चीजें फैली हैं उसको बोलते हैं। इवन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन सीम के साथ टू लगा, सीम टू बी डिवाइडेड ऑन एथनिक लाइंस, ये सभी डिवाइडेंट है एथनिक लाइन में। एंड मोर डेंजरसली, ये वर्ब हो जाएगा, मतलब खतरनाक रूप से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। डेंजरस मतलब पेरिलस बोलेंगे। द रोल ऑफ आर्मी एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इज बीइंग सीन। जब भी सेंटेंस में इजे मार्क के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो उसके बाद, तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। और इज ए मार्क के साथ बीइंग विद वी थ्री के अलावा अगर सेंटेंस में इज एम आर उसके साथ वी थ्री लगा हो, तो समझिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। सीन थ्रू दिस लेंस एविडेंट इन द utterances of the chief minister and representatives of ethnic chauvinist groups। इस chauvinist मतलब होता है, शावनिस्ट यहाँ पे वर्ड मिला, इसका एक्शन मतलब होता है अंधविश्वासी बोलेंगे, अंध राष्ट्रवासी, राष्ट्रवादी या फिर नेशनलिस्ट होता है। शावनिस्ट मतलब होगा, बोल सकते हैं नेशनलिस्ट। अंध राष्ट्रवादी भी बोलते हैं इसको। ग्रुप्स जो भी हैं, एविडेंट इन द अटरेसेस। एविडेंट मतलब कोई चीज अपेरेंट को बोलते हैं, कोई चीज परसेप्टिबल है, परसेप्टिबल बोलेंगे। एविडेंट का मतलब होगा परसेप्टिबल या फिर अपेरेंट। अपेरेंट चीजें क्लियर है उसको बोलते हैं। अटरेंस, अटरेंस का मतलब होता है, अटरेंसेस इसका मतलब रिमार्क को बोलेंगे, कमेंट को बोलेंगे। अटरेंसेस मतलब होता है रिमार्क या कमेंट को बोलेंगे। अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान से समझेंगे। एविडेंट मतलब कोई चीज परसेप्टिबल है, अपेरेंट क्लियर को बोलेंगे। इन द अटरेंसेस, अटरेंसेस मतलब मार्क रिमार्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एथनिक शावनिस्ट ग्रुप। ये जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप वैसे ग्रुप जो अंध राष्ट्रवादी, शावनिस्ट मतलब होता है अंध राष्ट्रवादी, उनके जो कमेंट्स आए हैं इस बात का प्रमाण है क्या चीजें हो रही है। यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, जो यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, हैज बिन टू रिलाई ऑन, रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन होता है। स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच, ये काफी है। डी फैक्टो, और डी फैक्टो एजम्पशन, डिफैक्टो का मतलब होता है जैसे एक्चुअल, डिफैक्टो मतलब होगा एक्चुअल। एजम्पशन किसी चीज के बारे में एजम्पशन करते हैं। और पावर्स रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट विदाउट पब्लिकली अनाउंसमेंट, बिना पब्लिकली अनाउंसमेंट के। द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 355 दैट enables इट टू डू सो, ऐसा करने के लिए उनको enables करता है। ये आर्टिकल 355 क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इनेबल मतलब किसी चीज के बारे में सैंक्शन करना, ऑथराइज करना होता है। इनेबल मतलब होगा किसी चीज के बारे में ऑथराइज या फिर सैंक्शन करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। वर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मतलब वर्ड्स जितने भी आप याद करेंगे वो सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर हैज बिन लिटिल, देयर के साथ आगे नाउन अगर
सिंगुलर हो तो वहां पे आएगा सिंगुलर। देयर के साथ आगे नाउन अगर प्लूरल हो तो आएगा प्लूरल। लिटिल मतलब होता है अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं। अनकाउंटेबल जहां भी नाउन है वहां पे लिटिल का यूज होता है, जिसका मतलब ना के बराबर। और लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत। लिटिल के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से फ्यू वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये काउंटेबल के साथ आएगा। अ फ्यू मतलब, फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो कोई भी। इन सब के साथ आएगा प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। ध्यान में रखेंगे आप इनको। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन, दोनों के बीच में क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एथनिक ग्रुप्स आफ्टर विजिट्स बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, वहां पे जो अमित शाह के विजिट करने के बाद जो देयर हैज बिन लिटिल फॉलो अप ऑन कॉन्फिडेंस, मतलब ना के बराबर भी फॉलो अप हुआ कॉन्फिडेंस का मेजर्स। दोनों ग्रुप्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ग्रुप, उनको उस ग्रुप में, आफ्टर विजिट्स बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड अदर्स फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री, इनके विजिट के बाद भी मतलब बिल्कुल ना के बराबर फॉलो अप हुआ। द लेटेस्ट विजिट बाय अ होम मिनिस्ट्री टीम इज अ रिएक्शन टू अ रेजोल्यूशन बाय सम एमएलएज। एमएलए का प्लूरल एमएलएज ऐसे लिखते हैं, टू टेक कलेक्टिव एक्शन, मतलब एक तरह से सामूहिक एक्शन की बात हो रही है। फॉलोइंग फ्रेश किलिंग्स एंड वायलेंस इन मोरेह टाउन, इसमें जो नई किलिंग हुई है, नया नया वायलेंस हुआ है उसके बारे में। कि रिजोल्यूशन क्या है इसके लिए, इसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने शॉट ले लिया होगा। यहाँ पे कुछ लाइंस और भी हैं आगे। द प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस मतलब जो चीजें प्रीवैलेंस है, डोमिनेंस है, उसको बोलते हैं, एक ग्रेट अमाउंट में है। और मिलिटेंट आउटफिट्स इज अलार्मिंग, ये अलार्मिंग है। मिलिशियाज, मिलिशियाज का मतलब होता है जैसे पैरामिलिट्री को बोलते हैं, सच एज मेटी रेडिकल आराम बाई टेंगोल हैव बीन अलाउड, इसको अलाउ किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, टू एक्ट एज डिफेंस स्क्वाड्स के रूप में। ब्रांडिशिंग वेपन्स, ब्रांडिश मतलब होता है, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। ब्रांडिश इस वर्ड का मतलब होता है जैसे फ्लोरिश करना, लहराना बोलते हैं, जैसे तलवार लहराना, गन को लहराना उसको बोलते हैं। ब्रांडिश मतलब होगा, ये वर्ड याद रख लेंगे आप लोग। इसका मतलब वेव करना होता है किसी चीज के बारे में, या फिर फ्लोरिश करना भी होता है। रेडिकल, यहाँ पे एक वर्ड मिला। तो रेडिकल का मतलब होगा जैसे कोई चीज टोटल या इंटायर को बोलते हैं। रेडिकल मतलब होता है टोटल, टोटल या इंटायर, उसको बोलते हैं रेडिकल। ये आराम बाई टेंगोल हैव बीन अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस स्क्वाड्स ग्रुप में। ब्रांडिशिंग वेपन्स मतलब वेपन्स को लहराना या फ्लोरिश करना, वेव करना। बीइंग अलाउड टू विशिएट ऑलरेडी पेरिलस डिस्कोर्स, पेरिलस मतलब होता है डेंजरस, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा डेंजरस। डिस्कोर्स ये नाउन की तरह वर्क करेगा, सीई वाला वर्ड जो भी होता है वो नाउन की तरह वर्क करेगा, और वैसे भी उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। डिस्कोर्स का मतलब होगा जैसे कोई चीज डिस्कशन होता है, डायलॉग होते हैं, उसको बोलते हैं। पेरिलस मतलब खतरनाक की बात होती है, जैसे डिस्कशन को बोलते हैं डिस्कोर्स। इन द वैली इवन एज कुकी, इंसर्जेंट्स मतलब विद्रोही को बोलेंगे, जैसे रेबल्स होता है इसका मतलब। टू द सेम इन द हिल्स एरिया, सेम चीजें वहां भी हो रही है। आर्म्स लूटेड, आर्म्स लूट लिए गए, हथियार लूट लिए गए फ्रॉम पुलिस स्टेशन एंड कैंप्स हैव स्टिल टू बी
रिकवर्ड, अभी भी रिकवर्ड नहीं हुआ है पूरी तरह से, विच सजेस्ट दैट, ये बात बताता है, देर इज अ डेंजरस मिलिटराइजेशन ऑफ नन स्टेट ग्रुप्स, इसमें डेंजरस मिलिटराइजेशन बात की जा रही है। काफी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, पेरिलस, कई वर्ड्स मिले इसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन, ध्यान से समझेंगे, फोकस के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन यूज करेंगे। ऑन के बाद क्या आया, वर्ब प्लस आईएनजी। द की इशू ऑन ईदर, इधर मतलब या तो, साइड ऑफ द डिवाइड। मीन वाइल उसी दौरान मिस्टर सिंह हैज ट्राई टू, ट्राई अपने बाद टू लेता है, एंडेवर टू लेता है, अटेम्प्ट के साथ टू लगाते हैं, ऐसे कई वर्ड्स है जहाँ पे टू का यूज करना होता है। टू इरोनियसली लिंक टू प्रिवेलिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, प्रिवेलिंग मतलब कोई चीजें प्रबल है, प्रचलित है, एंड एथनिक, एथनिक पोलराइजेशन, इसका मतलब सेपरेशन और डिवीजन को बोलेंगे। जो हो चुका है, एथनिक मतलब जो जातीय, एथनिक मतलब जातीय या रेशियल बोलेंगे। रिफ्यूजी सिचुएशन इन मणिपुर विद मेनी प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चीन कम्युनिटीज, इस सारी कम्युनिटीज वहां पे हैं, फ्लेइंग द सिविल वॉर इन म्यांमार फॉलोइंग अटैक्स बाय जनता। जनता एक वर्ड है, जनता, ये वर्ड काफी बढ़िया है, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे म्यांमार में चीजें हुई, सेम चीजें यहाँ पे हुई। जनता का मतलब होता है, जैसे कोई चीज डिक्टेटरशिप को बोलते हैं, रेजिम को बोलते हैं, जनता मतलब होता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप को बोलेंगे। दिस हैज लेड टू द डिमांड फॉर एंडिंग फ्री मोमेंट रेजिम, इस प्रकार से किया है, फ्री मोमेंट रेजिम का तरीका बता दिया। इनेबलिंग ट्रेड एंड पीपल टू पीपल, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। यहाँ पे बात कही जा रही है, इनेबलिंग मतलब होता है कोई चीज के बारे में ऑथोराइज करना। ट्रेड एंड पीपल टू पीपल, कॉन्टैक्ट नियर द बॉर्डर, यहाँ पे ऑथराइज करनी चाहिए ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वाइल द पोरस बॉर्डर, पोरस मतलब होगा जैसे कोई चीज पेनिट्रेबल, पोरस मतलब जहाँ पे लोग घुसपैठी हो जाते हैं उसको बोलते हैं, पेनिट्रेबल होता है जहाँ पे लोग घुस सकते हैं उसको बोलेंगे। बॉर्डर हैज ऑल्सो इनेबल्ड ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड मोमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स, जो विद्रोही का मोमेंट्स वो हो रहा है। असेसेशन ऑफ एफ एम आर यहाँ पे लिखा है, फ्री मोमेंट रेजिम को बोलेंगे। वुड बी अ केस थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आप कपड़े धो रहे हैं, बच्चे को टब में धो रहे हैं, पानी के साथ बच्चे को भी फेंक देना, ये उस प्रकार की लापरवाही को बोलेंगे। A cessation of the FMR would be a case of throwing the baby out with the bath water, वही वाली बात होगी कि बाथ वाटर को फेंकना था, बेबी उसमें थी, दोनों को फेंक दिया, ध्यान न देना, मतलब लापरवाही के सेंस में बात कही जा रही है। तो ये सारे वर्ड्स आपको मिले इसमें, कहानी समझने की आदत डालेंगे, इसी से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सेशन मतलब होगा जैसे कोई चीज, किसी चीज़ के बारे में। इस वर्ड का मतलब एंड होता है,
असिस्टेशन ऑफ एफआईआर वुड बी, एंड तभी होगा जब ऐसी चीजें होंगी। इसका मतलब सिचुएशन मतलब एंड को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।